अगर आपको ग्रुप डी 2025 का एग्जाम अभी देना बाकी है तो इस वीडियो से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये वो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो चेंज हुए हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, लगभग तो वैसे पैटर्न वही पुराना वाला ही है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन के चैप्टर के टाइप बदलते हुए जा रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। आज का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि आज क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है जो 2 दिनों से रिपीट हो रहा है। इस तरीके क्वेश्चन का ट्रिक आपको बहुत पहले बता दिया गया था, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया रहा था कि ए और बी किसी कार्य को मिलकर 24 दिनों में पूरा करते हैं। बी ए की तुलना में 14 दिन अधिक समय लेता है। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा या बी अकेले कितने दिनों में करेगा, ऐसा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को जो बेसिक तरीका होता है ना, उससे लगाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। जैसे क्वेश्चन में बेसिक क्या होता है कि हम जैसे ऐसे देता है कि ए हमारे पास है, बी, तो क्वेश्चन में बोला गया था बी ए की तुलना में 14 दिन अधिक लेता है। ए अगर एक्स दिनों में करता है तो बी एक्स प्लस 14 दिनों में करता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। फिर इनका हम एलसीएम लेते हैं, एक्स है, एक्स प्लस 14 है, और फिर इनसे डिवाइड करेंगे तो ये एक्स प्लस 14 आ जाएगा। फिर इससे भाग देंगे तो एक्स आ जाएगा। टोटल वर्क हमारे पास एक्स और एक्स प्लस 14 हो जाएगा। फिर इसमें हम डिवाइड करते हैं दोनों को जोड़ के, 2x+14, और इसकी जो वैल्यू है मिला के जो हमारे पास 24 दिया है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, दोनों की वैल्यू निकल जाती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका टाइम टेकन होता है। एक और तरीका से भी लोग लगाते हैं इसको कि एक 1/x में काम करता है, एक 1/x+14 में काम करता है, टोटल 1/24 दिन लगा हुआ है। तो ये इसमें भी क्वाड्रेटिक बनेगा, वही सेम इक्वेशन बन के आ जाएगा, लेकिन ये दोनों टाइम टेकन होते हैं एग्जाम के हिसाब से अगर देखेंगे तो अब एग्जाम में जल्दी कैसे करना है उस पर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बनाना हो तो कभी भी अगर मान लीजिए आपको दो लोगों के बीच का डिफरेंस दिया हो टाइम का और दोनों लोगों का काम दिया हो, ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि जैसे 14 है और 24 है, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इनका अगर मैं बात करूँ, यहाँ 7 है, यहाँ पे 8, दो अलग अलग नंबर है, बाकी दो दोनों में कॉमन है, 3 है, 168 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनसे डिवाइड करने पे 168 कट जाता हो, ठीक है, जिनसे डिवाइड करने पे 168 कटता हो, लेकिन साथ में कंडीशन होना चाहिए वो दोनों नंबर का कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 14 दिन का होना चाहिए। कोई एक ही नंबर पॉसिबल हो सकता है ऐसा। तो क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस अगर हमारे पास दिया हुआ है 14 दिन का, तो ऐसा कहीं डिफरेंस 10 दिन होता है, कहीं 12 दिन होता है, तो वो जरूर मिल जाता है नंबर में। अब नंबर ढूंढेंगे कहाँ से, बोलेंगे नंबर कहाँ से हम अपने से कैसे एज्यूम कर लें, तो वो आपको ऑप्शन में दिया रहता है, एक आंसर तो दिया ही रहता है। अब देखिए इसके अंदर में हमको पता है कि 7 भी आता होगा, तो 7 आता होगा तो इन दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं। देखिए 7 यहाँ पे, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई हो सकता है, एक तो आंसर हो ही सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हम 42 को मान लेते हैं कि 42 अगर हमारे पास आंसर है, तो 42 से अगर भाग देंगे तो ये कट रहा है, तो एक इससे 14 दिन ज्यादा होगा अगर हमारे पास, तो एक 56 दिन हो सकता है। और इनके बीच का जो अंतर है वो 14 है। ये अंतर बीच का, अब देखिए 42 से ये 4 बार में कट जाएगा, 56 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब अगर आप इसको लेके इन दोनों को डेटा को लेके क्वेश्चन को उल्टा फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 24 दिन। दोनों मिले कितने दिनों में करेंगे, 24 दिनों में करने वाले हैं। अब इससे इससे दो चीजें हमारे पास हो सकती हैं। दो चीजें क्या आपको निकाल सकते हैं कि आप ऑप्शन का सहारा लीजिए, इन दोनों में से मिलने वाला है। उसके बाद आपसे पूछा क्या गया था कि बी ए की तुलना में 14 दिन अधिक समय लेता है। तो अब किसके बारे में पूछा गया आपसे, बी के बारे में बोला गया था, यानी आंसर 56 वाला हो जाएगा। ए के बारे में पूछा है तो 42 हो जाएगा। मतलब बहुत आसानी से आप आंसर यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई भी पूछ ले ए और बी का। और ये हमेशा काम करता है। एक बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन 2022 का मैं बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में करते हैं, और ए जो है वहां पे बी से, ए जो है बी से अगर मान लीजिए ए एक्स दिन में करता है तो एक उसमें से x+10 दिनों में करता है, ऐसा दिया गया था कि मतलब 10 दिनों का अंतर था, कोई 10 दिन ज्यादा लेता है या 10 दिन कम, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ऐसे केस में इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब इन दोनों में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका डिफरेंस हमारे पास 10 का हो और साथ में इनको काट भी दे, ठीक है, और उनके बीच में देखा डिफरेंस हमको 10 का चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 10 के डिफरेंस के हिसाब से, तो एक मैंने मान लिया कि 20 है, और एक मैंने मान लिया ऑप्शन में भी रहेगा हमारे पास डेटा, तो 20 और 30, और इन दोनों को उल्टा सॉल्व करेंगे तो 12 भी आ जाएगा अगर चेक करेंगे तो। कि जैसे 20 से अगर हमने भाग दिया 3 बार में, 30 से हमारे पास 2 बार में, और इन दोनों को लेके करेंगे तो हमारे पास 60 में 5 से भाग देंगे 12 आ जाएगा हमारे पास। मतलब रीचेक भी कर सकते हैं हम लोग। ये कॉमन तरीके से लग जाता है, यहाँ से आप बच जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए कल वाले में, अगर आप 17 या 18 में आगे एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो से बहुत सारा हेल्प आपको मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वेश्चन ये वाला, और ये लगभग दिसंबर में ट्रेन वाले क्वेश्चन से लगभग क्वेश्चन आ ही रहे हैं आपके एग्जाम में। स्पेशली रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है, या तो दिशाएं एक दिशा में चल रहे हैं या फिर विपरीत दिशा में चल रहे हैं। कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करता है, एक दूसरे को पार करते हैं, कोई आदमी को पार करता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जैसे ये पूछा गया था कि दो ट्रेनें हैं जिनकी लंबाइयां दी हुई हैं, एक दूसरे को उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में पार कर रहे हैं, इनकी स्पीड दी गई है,
और एक दूसरे को कितना समय, ऐसे क्वेश्चन देखिए आप मेंटली लगाना चाहिए आपको। कभी भी ट्रेन वाले क्वेश्चन हो, अगर डेटा आपके पास इजी है तो आप मेंटली लगाइए। इनको जोड़ना बहुत था, इसका 30 इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 और 200 500, यानी 500 मीटर की दूरी वो लोग तय किए हैं। स्पीड देखिए दोनों जब विपरीत दिशा में जुड़ जाते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। कैसे, इसका 2 इसको दे देंगे 50 और 40 90। ये 90 को मेंटली कैसे कन्वर्ट करना है हमको पता होना चाहिए। किलोमीटर और मीटर प्रति सेकंड का जो चाल का अनुपात होता है 18 और 5 का होता है। तो 18 की वैल्यू 90 है 5 गुना पे, 18 पचे 90। तो सेम इसी तरीके से आप 5 का भी 5 गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। यानी कि इसी 500 में बस आपको 25 से भाग दे देना था और आंसर कितना आ जाएगा 20 सेकंड का टाइम लगेगा एक दूसरे को पार करने के। डिस्टेंस यहाँ से निकला, ये किलोमीटर में था इसलिए मीटर में बदलना था, तो हमने फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ 18 और 5 का रेशियो आपको याद रहेगा कि 18 की वैल्यू 90 दिया 5 गुना पे, तो यहाँ से भी 5 गुना कर लेंगे, यानी मीटर प्रति सेकंड में 25 मीटर प्रति 25 से इसमें डिवाइड करना था और आंसर आया था। और कहीं कहीं ये नंबर हो सकता है कि कहीं जरूरत पड़े तो ये कैलकुलेटिव डेटा हो सकते हैं, दोनों के लिए रेडी रहना आपको। ऐसा नहीं है कि हर सेट में आपको ईजी तरीके से सीधा सीधा मिल जाए। ये क्वेश्चन डे 1 से ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है सीपी और एमपी के रिलेशन वाला, ये आपको पता होना चाहिए। ये लगभग मैं हर सेट में ही आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। कि एक पंखे की लागत कीमत दिया हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य दिया हुआ है। एक व्यापारी इसे बेचकर 24% का मुनाफा कमाना चाहता है, लेकिन बेचते समय व्यापारी अंकित मूल्य पे 12% की छूट देता है। सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला, ये चीज़ आपको अगर पता रहेगी तो आप कहीं ना कहीं बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। तो 124 का अगर मुनाफा है तो 124 हो जाएगा, और 12 की छूट है मतलब ये 88 हो जाएगा। डिस्काउंट को घटाते हैं, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 4400 दिया हुआ है। हम जीरो को अगर भूल जाए एक बार तो 88 का ये आधा है 44, ऐसे 124 का जो आधा होगा वो 62 हो जाएगा। इसके आगे भी जीरो लगा दीजिए दो, इसका आंसर इतना होने वाला हमारे पास। बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक आप देख के लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको 10 सेकंड के अंदर लगा लेना चाहिए एग्जाम में। अगर कहीं कहीं कैलकुलेटिव भी हो सकता है, कभी कभी अनुपात पूछ लेता है, इन दोनों का अनुपात बताइए, कभी कभी ये पूछ लेता है ये इससे कितना अधिक है, तो इनको थोड़ा छोटा बना के फिर चेक करिए परसेंटेज में कितना अधिक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम में। बाकी इलेक्शन क्वेश्चन लास्ट जो इधर के देखा जाए एक हफ्ते से, तो इलेक्शन क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे मिल रहे हैं वैलिडेट वाले। और इसका एक मैंने अलग से वीडियो बना के डाला है इलेक्शन का, उसको देख लेंगे तो आप किसी भी लेवल के इलेक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे लगाना होता है। जैसे क्वेश्चन ने बोला कि 92% लोगों ने मतदान किया, 92% को कैसे लिखेंगे, 23/25 होता है, यानी कि 25 लोगों में से हमारे पास 23 लोगों ने मतदान किया, ये पहला डेटा दिया है। फिर 20% अवैध पाए गए, 20% को हम लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/5, सक्सेसिव से लग जाता है परसेंटेज का बेसिक, मतलब 5 में से 1 अगर अवैध हो गया तो 4 लोग वैध वोट रहा होगा। फिर उसके बाद बोला विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% और प्राप्त हुए मत, और वह 322 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। अब हमको इसमें यह ढूंढना होता कि जो नंबर में डेटा दिया वो क्या दिया है। जैसे 322 मत क्या है, तो बोलेंगे एक 75 पाया होगा तो दूसरा वाला 25 पाया होगा। इनके बीच का अंतर जो है ना 50%, वही हमारा 322 है। तो 50% को हम क्या लिखते हैं 1/2, और ये ज्यादा कम नहीं है, वो अंतर है, यानी कि इस 2 का हिस्सा जो 1 बन रहा है वही उसको मिला है। आप गुणा कर लीजिए, 25 गुणे 5 125 और 2 यानी 250, और यहाँ से 23 गुणे 4 92 आ गया, यानी इस 92 यूनिट की वैल्यू 322 दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू आपको निकाल, आप भाग भी दे सकते हैं इसको, लेकिन उससे पहले आप एक चीज सोचिए, ये 25 का मल्टीप्लीकेशन में, यानी आंसर ये सब 25 से कटने वाले नंबर है ही नहीं। एक ही नंबर है जो हमारे पास 25 से कटने वाला, फिर बोलेंगे इसमें जीरो भी तो है, तो जरूर ये 0.5 या 0.2 या 0.3 गुना पे होगा, इसमें कुछ ऐसा नंबर होगा। जैसे लगभग ये देखा जाए तो 9 गुणे 3 27, 3 या 3.5 गुना पे हो सकता है। 4 गुना तो होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना होता तो आंसर कितना आता 1000 आता, मतलब कि लगभग 3.5 गुना के आसपास है, तो ये आंसर होने वाला। बाकी हम पूरा भाग भी क्यों दे, अगर हमारा आंसर दिख रहा है कि ये लगभग 25 का मल्टीप्लीकेशन में एक ही ऑप्शन है, फिर आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बाकी आप भाग भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन भी शुरू से आ रहा है, यानी डे 1 से पूछा जा रहा क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे शुरू से ही आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, 27 तारीख से देखेंगे जब ये पेपर आएगा तो आप चेक करिएगा, लगभग कम से कम 10-20 क्वेश्चन तो ऐसा आपको दिख जाएंगे एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमने बताया था कि रेशियो बनाना होता है पहले, इस बार में कट गया। अब ये 3 इधर गुणा हो जाएगा तो 3 और 11 का अनुपात है इनका। ये जो 3 है इस 11 का कितना प्रतिशत है वही पूछा गया। 1/11 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9.09। 3 से गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा कितना 27 और 27। तो ये वाला आपका क्या होगा आंसर। इस पे कई कई अलग अलग फ्रैक्शन के साथ आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और अभी भी आ रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है, अभी भी आ रहा है मतलब पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन भी 27 नवंबर से शुरू हुआ है, बीच में नहीं पूछा गया, लेकिन अब फिर से आना स्टार्ट हो गया है। कि क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्योंकि लोग क्वेश्चन जो बना के रखते हैं, क्वेश्चन बैंक वाले जो 400-500 क्वेश्चन बना लिए उसी क्वेश्चन बार बार वो 25-25 डालते जाएंगे, कुछ क्वेश्चन के बस डेटा चेंज करके।
यदि किसी संख्या के 20% में 84 जोड़ने पे वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो अगर हमने बोला कि इसमें 20% की बात अगर हम यहाँ करें, तो 20% में क्या जोड़ेंगे 100 होगा, तो बोलेंगे 80%, यानी 80% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो हमको दिया हुआ है 84, और हमसे पूछा गया है कि उस संख्या का 70% निकालना है हमको, 70% पूछा गया है। अब ये 0 से 0 कट गया, 8 से ये 10 बार में 80 और 8 5 40, तो 7 से 10 बार में 70 और 7 पचे 35, यानी 3.5 इसमें और जोड़ देंगे, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 73.5। बेसिक क्वेश्चन था, किसी भी तरीके से भाग देके आप निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में, ये क्वेश्चन मैंने बोला बार बार आ रहा है। एक तो ये वाला, एक दूसरा औसत स्पीड वाला। औसत स्पीड में भी तीनों टाइप पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, कि दो कारें हैं, एक बिंदु ए से एक ही दिशा में चल रहा है। एक दिशा में जब चलते हैं तो स्पीड का डिफरेंस होता है, रिलेटिव स्पीड बोलता है। जैसे एक अगर स्पीड कितनी है 72 है और एक की 55 है, तो इनका अंतर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इधर से 2 15 और 5 17 की स्पीड है इनकी, तो एक दूसरे के पीछा करना 17 की स्पीड से। 3 घंटे बाद दोनों कारों के बीच में दूरी कितनी होगी। अब खुद से सोचिएगा कि अगर जो डिफरेंस चल रहा है, अगर एक ही जो जो इनके स्पीड का डिफरेंस है वही तो बनाएगा यहाँ पे। 17 की स्पीड है, 3 घंटा चलेगी, 17 3 51, 17 से कटने वाला नंबर एक ही ऑप्शन भी है और यही आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, कॉमन क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में, ये शुरू से आ रहा है। अगर कोई सेम डिस्टेंस चल रहा है, आगे जा रहा है वापस आ रहा है, तो इसमें औसत स्पीड हमारे पास ये वाला लगाते हैं। जैसे बिंदु ए से बी तक गया, फिर बी से ए आ गया, अगर सेम डिस्टेंस जाता है तो हम ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, या औसत वाली टाइम एंड वर्क से लगा सकते हैं। दोनों को जोड़ देंगे, ये 60 आ जाएगा। बाकी अब एक चीज़ और देख सकते थे कि देखिए ऊपर में 36 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और 9 दोनों मिल जाएगा, मतलब 9 से कटने वाला नंबर ये सब तो है नहीं। 60 8 16 2 18, ये वाला आंसर होगा। बाकी आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल वाला नहीं है। कट जाएगा 12 से 5 बार, 12 से 3, बाकी फिर 5 से ये कट जाएगा, मतलब पॉइंट में आएगा। इससे भी दिख रहा है कि ऑप्शन में सिर्फ पॉइंट वाला एक ही ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है हमारे पास। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट 1 2 वीडियो पहले ही बताया था, फिर से अभी भी आ रहा है आपके एग्जाम में, यानी 16 15 सब जगह दिख जाएगा आपके क्वेश्चन। कि एक को 3 व्यक्ति हैं, किसी काम को 2 और 8 दिनों में करते हैं, तो इन तीनों का एलसीएम ले लिया हमने, ये हमारे पास 8 हो गया। ये बोलेंगे 4 बार में कट रहा है, ये एक बार में, एक बार में, यानी 8 बटे में 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे, ये काम लगेगा इनको, मतलब 4 बटे 3 दिन लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है ना कि इसमें एक चीज लाइन में लास्ट में दिया रहता है, वे तीनों मिलकर उस काम को 3 गुना करना हो, 3 गुना करना होगा तो इसमें 3 से गुणा कर लेंगे, 2 गुना करना होगा 2 से गुणा कर लेंगे, 3/4 गुना करना होगा तो 3/4 गुना कर लेंगे, जैसा भी देते। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका 4 वाला आपका राइट आंसर होगा। तो कॉमन क्वेश्चन ये भी है आपका। समबाहु त्रिभुज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में, यानी लेटेस्ट का मतलब अभी 2 दिन पहले की बात करें तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, उसका परिमाप क्या होगा। तो एक बहुत अच्छा रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज में हमारे पास क्या होता है, जो एरिया का रिलेशन होता है और साइड का जो रिलेशन, यानी भुजा का जो रिलेशन होता है, क्षेत्रफल और भुजा का जो रिलेशन होता है वो √3 और 2 का अनुपात होता है। अगर इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 16√3, तो ये इससे 16 गुना पे है। तो ये जब भी गुना होगा ना, किसी न किसी नंबर के स्क्वायर का गुना होता है। अगर नहीं है तो उसको रूट मान लेंगे, उसको रूट में बना देंगे हम लोग, अगर नहीं है तो। जैसे मान लीजिए अगर बोलता है कि यहाँ 15 गुना है, तो इधर वाला क्या होगा, √15 गुना। अगर ये 16 है तो इसका रूट कर लेंगे तो कितना, ये 4 गुना पे होगा। तो इसकी भुजा निकल गई कितनी, 8 आ गई। ये अनुपात आपको ध्यान रखना है। अगर भुजा हमारे पास 8 है तो भुजा पूछता तो 8 होता। अगर आपसे पूछ लेता कि परिमाप, जैसे परिमाप पूछा गया, तो इसी का 3 गुना कर लेंगे। 3 गुना कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 आ जाएगा। बाकी समबाहु त्रिभुज में कई सारी चीजें आपको और ध्यान देनी चाहिए। कि समबाहु त्रिभुज में हाइट आपसे पूछी जा सकती है, जो हाइट होती है वो हमारे पास √2 ये हो सकती है। ये सभी एंगल क्या होते हैं हमारे पास, 60 60 होते हैं। इसके जो सेंटर होते हैं वो एक ही बिंदु पे होते हैं, जितने भी सेंटर होते हैं सब एक बिंदु पे आते हैं। बाकी एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, अगर आगे अगर पूछा जाए कि किसी बिंदु P है इसके अंदर में और तीनों पे लंब डाल दिया जाए, और एक P1 है, एक P है, एक P3, तो ये जो P1 P2 होता है, P1 P2 और P3 तीनों लंब की जो लंबाई होती है इसके हाइट के बराबर होती है। यहाँ से इसकी भुजा या तीनों हाइट का सम आपसे कुछ भी हो सकता है, तो ये भी निकाल सकते हैं। बाकी अगर समबाहु त्रिभुज में और कुछ पूछा जाए तो ऐसा पूछ सकता है कि इसके अंदर में अगर अंतः त्रिज्या पूछा जाए और ये भुजा a है, तो r की वैल्यू a/2। अगर मान लीजिए किसी समबाहु त्रिभुज में आपसे इसके बाहर में बना दिया जाए और इसका त्रिज्या पूछा जाए, परिवृत्त की त्रिज्या, तो ये a/√3 होता है। ए भुजा है, √3 डेटा है बस आपके पास। हाइट आ सकता था, ये आ सकता था, ये रिलेशन पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी एरिया का फार्मूला आप चाहें तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, √3/4 ए स्क्वायर आता है, ठीक है। इससे भी चीज़ें कर सकते हैं, हाइट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती है, बट इतना ही जानना आपको, ज़्यादा की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी बीच में लगातार आया था, 4 5 6 दिसंबर वाला जो पेपर हुए थे वहाँ पे, लेकिन फिर से आपको मिल गया कल वाले सेट में।
कि 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो कभी भी देखिए एक फार्मूला जो हमने पढ़ा था हमने कि अगर a प्लस बी प्लस सी का जो मान होता है अगर वो 0 होता है तो a क्यूब बी क्यूब और सी बराबर 3abc, यानी कि जिसका जिसका क्यूब किया रहता है वही 3abc के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे जो क्यूब किया गया ना ये 2a का क्यूब है, तो यहाँ पे जो इसकी तीनों की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास 3, a के जगह पे 2a, b के जगह पे b और c के जगह 6abc आ जाएगा। 6abc आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए हमारे पास k का मान क्या होगा, ऐसे यहाँ c भी होना चाहिए, तो k का मान क्या होगा, तो k का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, kbc से कंपेयर करेंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ हो सकता है या तो आपसे सीधा यही ऑप्शन में पूछा जाए। बाकी आपको ट्रिक वाला भी एक मेथड बताया गया था कि कभी भी अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा आ जाए क्यूब दिया हो, अगर क्यूब दिया हो 3 संख्याओं का, तो इसकी वैल्यू आपको निकालने के लिए कुछ फार्मूला पता है या नहीं पता है, तो ये जो 3 है ना इसी को सिर्फ हमको पहले लिख देना है, जिसका इसका क्यूब किया गया इनको साथ में गुणा कर लेते हैं, यही हमारा हमेशा आंसर आता है, क्योंकि इन तीनों का सम हमेशा 0 ही होगा। नहीं होगा तो ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, बिना उसके तो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ऐसे बना दें, क्वेश्चन हम आपको दे दें कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, इस बार हमने 0 नहीं दिया कि 6 दे दिया, आपसे बोला x माइनस 1 का क्यूब, y माइनस 2 का क्यूब और z माइनस 3। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा पूछ लिया तो अब आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, अब दिखा क्यूब 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 तो बस 3 लिखना है, जिसका इसका क्यूब किया है x माइनस 1, वाई माइनस 2 और z माइनस 3 करके इसको सॉल्व कर देना। यही ऑप्शन में सॉल्व भी क्या करना, ऑप्शन में दिया ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन में देख के ही बता देंगे कौन सा वाला आंसर आपके पास होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई धनराशि, ये वाला क्वेश्चन शुरू से नहीं आया था लेकिन अब फिर से अभी मिल गया है कि 3 साल में खुद का 27 गुना हो जाता है। 27 गुना कैसे हो गया आप खुद सोचिएगा, पहले 1 से 3 हुआ, फिर 3 से 9 हुआ होगा, 9 से 27 हुआ होगा। हमने देखा कि 1 2 3 3 गैप है और 3 साल दिया है, मतलब 1 साल यहाँ लगा होगा, 1 साल यहाँ, मतलब पहले साल जो हुआ था 1 से 3 वो कितना हो गया है, तो बोलेंगे 2 बढ़ गया था, किस पे बढ़ा था, 1 पे, 2/1 मतलब 200% का इंटरेस्ट रेट लगा है, अगर आपसे पूछा गया है तो। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसा कहीं भी दे सकता है, ऐसा भी दे सकता था कि मान लीजिए आपके सेट में ये वाला पूछा गया था, अब आपके सेट में ऐसा दे सकता है कि 3 साल में 8 गुना हो गया, अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया आपसे साल में 8 गुना दे दिया, या आपसे बोल दिया 4 साल में 16 गुना हो गया, ऐसा भी दे सकता था। अगर मान लीजिए 8 गुना देता तो हम क्या करते, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो यहाँ 1 साल 3 साल बोला था, 1 से 2 हुआ तो 1/1 मतलब 100% हो जाता। 16 गुना देता तो एक बार और बढ़ा लेते हैं, 1 साल 1 साल 1 साल, ऐसा हो सकता है। कोई भी तरीके से दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन को हमने थोड़ा घुमा दिया, हमने बोला कि 3 साल में कोई धनराशि 125 गुना हो गई, तो या फिर 1 से मान लीजिए 5 हुआ, 5 से हमारे पास 25, ऐसा भी दे सकता था। तो एक 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 साल का गैप देगा, क्योंकि 1 साल का ही इसमें देगा, क्योंकि रेट तभी निकल सकता है ना जब एक एक का गैप रहे, क्योंकि तभी तो आप ईयरली रेट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए 2-2 का देता तो फिर वो सक्सेसिव में आता, फिर उसको थोड़ा सा मुश्किल होता निकालना, वैसा पूछा नहीं आता आपके एग्जाम। ये यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 4 बढ़ गया 1, तो यानी कि 400%। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, 2.5 गुना वाला भी आ सकता है। वैसे अभी तक मैंने जो देखा रेलवे एसएससी के एग्जाम में 2 गुना और 3 गुना पे ही आते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा आपको 5 गुना वाले में नहीं जाना है। और फिर बात करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपको पहले भी आ चुका है, और इसमें क्या होता है कि जैसे एक टैंक होगा 19 घंटे में भर सकता है, एक बी टैंक होगा 21 घंटे में खाली कर सकता है, तो एक खाली करने वाला देता है, एक भरने वाला देता है। तो जब भी ये खाली और भरने वाला दे तो ऐसे केस में इन दोनों का गुणा करना है और इन्हीं के डिफरेंस से भाग दे देना है, इन्हीं के डिफरेंस से आपको भाग दे देना है, बस यही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आगे कई सारी चीज लिखा रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। पिछले वीडियो में बता रहा था, वहां पर मैंने लास्ट में पढ़ा नहीं है कि दोनों पाइप मिलकर 2/3 हिस्सा भरते हैं, किसी क्वेश्चन में ये वाला लाइन हमने भूल गया तो आंसर अलग हो जाएगा। तो एग्जाम में भी इस चीज का ध्यान देना, गलती किसी से भी हो सकती है। 2/3 हिस्सा, 2/3 मतलब 2/3, तो 2/3 से गुणा कर देना। 5 4/5 हिस्सा बोले 4/5 से ये कट जाएगा, कट गया 7 बार में। बाकी 19 का मल्टीप्लीकेशन भी शुरू से चेक कर सकते थे, 19 से कटने वाला नंबर आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यदि किसी टावर की ऊंचाई और परछाई का अनुपात दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शुरू में बताया गया था, ध्यान। ऊंचाई ऊंचाई ये है और परछाई ये हो गया, इनका अनुपात तो हमेशा 1 के सामने वाला रूट 30 डिग्री होता है और 30 √3 के सामने 60 होता है, बाकी एक तो 90 डिग्री फिक्स होता है। ये दोनों में ध्यान रखना है। कभी कभी देखिए √3 जहां होगा उसके सामने वाला एक एंगल और बनता है इसमें, वो कौन सा वाला, 45 वाला। 45 वाले में हमारे पास ये दोनों 45 होते हैं, इसलिए दोनों कोण बराबर, तो सामने वाली भुजाएं बराबर, ये √2 हो जाता है। तो ये दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आ चुके हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है कि ये वाला डेटा दे दिया कि इसकी वैल्यू दिया था 6 दिया था, बोलेंगे 6 गुना पे, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऐसा पूछा। थोड़ा और कहीं चेंज करेगा, अभी तक तो नहीं पूछा, हमको लग रहा है कि मे बी आपको आगे मिल जाए।
सपोज करिए कि ये वाला 30 दे दिया, ये वाला 60 दे दिया, ये वाला आपको 50 दे दिया, आपसे ये एच का मान पूछ लिया डबल एंगल वाला। तो इस केस में जो एच का मान होता है हमेशा इस जो ये डेटा दिया रहता है इसका आधा इसी में √3 से गुणा कर लेते हैं। अगर सपोज करिए ये वाला वैल्यू हमारे पास ऐसा आ जाए, ये 30 के साथ 45 दे दे और ये वाला फिर से 50 दे दे, इस केस में अगर एच का मान चाहिए तो हमारे पास इसका आधा तो होगा लेकिन इस बार √3 + 1 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसा भी हो सकता है √3 का मान भी दे सकता है आपको, फिर उसके बाद बोलेगा कि इसको वैल्यू रख के निकाले 1.73 या 1.72 जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें तो हमने बताया नहीं ना क्या बोला गया था, उन्नयन कोड बोला गया था, तो 1 के सामने वाला ये उन्नयन कोड होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, उन्नयन कोड होगा। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो कोड होगा। चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन का आइडिया नहीं लगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान वाले क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा में। और इसमें कहीं कहीं बीच में हो सकता है प्लस भी आ गया हो, कहीं कहीं बीच में माइनस भी होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी नहीं मुझे आइडिया है, लेकिन हाँ इस पैटर्न पे क्वेश्चन ऑलरेडी आप देखेंगे रेलवे एएलपी वाले में, अब एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 1 में भी था, यूजी लेवल में भी था, ऐसे वहाँ पे स्क्वायर वाले भी थे। ऑप्शन इसके दिए रहते हैं, एक्स के फॉर्म में ही मिलेगा आपको आंसर, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में अगर आप क्यूब करके लगाने जाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। आपको किसी एक को जीरो बना देना है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे सपोज करिए किसी एक को जीरो बना देंगे, यानी मान लीजिए वाई का मान हमने जीरो, ये जीरो ही, यहाँ से 3 का क्यूब ये 27 एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास देखिए ये आ जाएगा तो माइनस में 27 आ जाएगा। सपोज करिए अगर माइनस होगा तो ये कट के, यानी कि हमारे पास अगर वाई का मान जीरो रखेंगे तो पूरे आंसर में जो वैल्यू आएगी वो जीरो के बराबर होनी चाहिए। सपोज करिए अगर मान लीजिए प्लस रहता तो ये दोनों, ये मतलब कहीं ना कहीं हमको एक्स जो क्यूब मिलता वो हमारे पास 54 वाला एक्स क्यूब वाला जहाँ जहाँ बनता उसको हम कर सकते थे। और बहुत सारी चीजें जिसको ऑप्शन से कर सकते हैं। इन केस लास्ट में अगर ऐसा नहीं मिल रहा है आपको, तो आप एक्स का और वाई का कोई एक मिनिमम वैल्यू लेना है। जब भी जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कभी लगे कि नहीं, अगर हम किसी एक को जीरो बना दे रहे हैं और दो ऑप्शन मैच कर जा रहा है, तो एक्स वाई का आप अलग अलग मान ले लीजिए, एक वाई का भी एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, जो भी लेना हो अलग अलग मान ले लीजिए। जैसे एक एक ले लेंगे तो ये 5 3 8 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस में -2 का क्यूब हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके ऑप्शन में भी वही वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप क्यूब वाला फार्मूला लगा लीजिए, ये सबसे लास्ट ऑप्शन है, कुछ कटना होगा कट जाएंगे, ये दोनों जैसा ऑप्शन होगा वैसा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि एक दुकानदार एक सामान को 15,000 में खरीदता है और वह उसे मरम्मत पे 1,500 रुपये खर्च करता है और कुल लागत पे 10% का फायदा कमाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल वाले हैं, किसी किसी के लिए इजी मुश्किल भी हो सकते हैं। 15,000 का था और 1,500 और मिला दिया, यानी कि 16,500 रुपये था। अब क्वेश्चन ने बोला कि कुल लागत पे, कुल लागत मतलब ये दोनों मिला के 16,500 है, 16,500। तो पहला तो आपको एक चीज चेक करना होगा, 16,500 है तो 11 इसमें दिख रहा है, प्लस ये 10 से 11 होगा तो 11 से कटने वाला आंसर हो सकता है। लेकिन 11 से कटने वाला नंबर जैसे ये भी दिख रहा है मुझे, 7 5 12, ये तो नहीं है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। 8 5 13, 13 में से 2 गया ये कट जाएगा, 9 5 14 और में से 3, 14 से 3 गया तो ये भी बन जाएगा। मतलब दो ऑप्शन मिल गए, तीन ऑप्शन मिल गए, तीन ऑप्शन मिल गए तो 11 वाला ऑप्शन से फिर कोई मतलब बनता नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, इसका 10% बढ़ाना है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो 11/10 से गुणा कर लीजिए, या 10 की वैल्यू दिया है 11 की वैल्यू, ओवरऑल मतलब 11 से गुणा करना। और 11 से गुणा करना सबसे आसान काम है कि जीरो से जीरो कट जाए। 11 से गुणा क्या था, इनको जोड़ लेते हैं बस, 5 हो गया, 5 11 हो गया, और एक कितना 7 1 8 हो गया, लास्ट में एक 1815 वाला ये वाला आंसर है। बाकी जीरो आपका लग जाएगा जो यहाँ जीरो शुरू में। तो ये कॉमन चीज़ें, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो अब अगर इस तरीके से आएगा तो कर सकते हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि बिना सॉल्व किए 11 की डिविजिबिलिटी से किसी को आंसर मिले। औसत वाला ये क्वेश्चन कि ग्रुप में कोई शामिल हो रहा है, कोई ग्रुप बाहर जा रहा है, या फिर कोई रिप्लेसमेंट भी होता है कभी कभी। तीन तरीके से क्वेश्चन हैं, एक रिप्लेसमेंट वाला आता है कि कोई गया उसके बदले में आ गया। ये क्वेश्चन स्पेशली यूजी वाले में और सीबीटी 1 में बहुत सारे पूछे गए, तो उसको जरूर देख लेंगे। और एक स्कूल में 21 छात्रों का औसत 41 दिया है, अगर कोई आया उसकी वजह से औसत बढ़ा है। देखिए क्वेश्चन ने बोला ना 42 किलो हो जाता, मतलब 1 किलो बढ़ गया, यानी जो आया था वो 41 से वजन ज्यादा लेके आया। कितना ज्यादा लेके आएगा बस वही निकालना। कैसे निकलेगा, 1 किलो ज्यादा लेके आया, पहले 21 लोग थे, अब एक आने से 22 हो जाएंगे। 22 गुणे 1 कितना, मतलब 22 इसमें जोड़ देना होगा। 22 गुणे 1 क्या होगा हमारे पास, 22 ही होगा। तो ये 3 और 6 यानी कि कितना आ जाएगा, 63 वाला आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये इजी मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं अगर इस तरीके से पूछ। एक दुकानदार अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, बेचते समय छूट देता है। तो अगर एक बार बढ़ाया घटाया तो सक्सेसिव लगा लीजिए। अगर क्वेश्चन थोड़े लग रहे हैं कि फ्रैक्शन बनाना ज़्यादा आसान नहीं है, तो नॉर्मली आप लगा लीजिए 35, फिर घट गया 22, 35 22/में। अब यहाँ से देखिए इनको घटा लेंगे तो यहाँ से 8 5 13, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस साइन। अब यहाँ पे देखिए कभी भी ये मत करिएगा कि 100 से काटने लगेगा 5 को। पहले इसमें जब 11 दिख रहा है आपको,
तो हमेशा गुणा करने को देखिए, पहले 2 से गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, 35 गुना 70, और 11 सते 77, यानी कि ये 7.7 आ जाएगा। ये 11 गुणे में अगर 70 करेंगे आप, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 77 हो जाएगा। तो अब इसको इसमें घटा लेना है, पहले 7 घटा लीजिए इसमें, तो 7 घटा लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और 0.7 घटा लेंगे तो 5.3 आ जाएगा। तो ये वाला आपका क्या होगा, सी वाला आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। बाकी अगर आप रेशियो से भी लगाते हैं तो बन जाता है आंसर, लेकिन ये जो 22% दे दिया ना, ये कैलकुलेटिव हो गया डेटा, तो यहाँ पे आपका टाइम बर्बाद होता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, फार्मूला बेसिक ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। अगर नहीं पता तो ये ध्यान रखेगा, देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जब हम इनको घटाते हैं माइनस वाई के होल स्क्वायर के साथ, और एक्स वाई आता है। अब इसमें कोई ना कोई डेटा दिया रहेगा, और ये बेसिक फार्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ने वाला। एक ये भी, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी इनसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी। प्लस वाला भी आता है, ध्यान रखें। प्लस वाले में ये हमारे पास क्या आता है, 2 स्क्वायर प्लस, या तो ये वाला मिल जाए आपको, या तो ये वाला मिल जाए। अब क्या क्या दिया क्वेश्चन में, प्लस का मान दिया है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए। अब ये वाली वैल्यू चाहिए तो ये वाला इसमें घटाना पड़ेगा, यानी अगर हमको एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 10 का स्क्वायर कितना है, और इसमें घटा लेना है 4, एक्स वाई की वैल्यू दिया है 24.96। तो ये हमारे पास 100 आ गया। देखिए 24 गुणे 4 कितना होता है, 96। अब यहाँ पे आप चाहते तो डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं, बाकी बेसिक कैलकुलेशन है। 96 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोले माइंड में करिए, 100 गुणे 4 400, और 4 चौक के 16 घटा लेंगे 384, यानी कि 96 ये, और प्लस हमारे पास 3.84। 98 घटा लेंगे, 4 घट बचेगा, 3 घटा लेंगे, 1 बचेगा, 1 में 84 घटा लेंगे, यानी कि 16 आ जाएगा, यानी ये वाला आंसर होगा। बाकी जरूरी नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेशन ही करें, आप डिजिटल सम का सहारा ले सकते हैं अगर क्वेश्चन डेटा थोड़ा मुश्किल होता है। ये कॉमन डेटा था तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी है किस तरीके से करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल रहा है, माध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन। ये मीन प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब दो संख्याएं दी होती हैं, दोनों का बस गुणा कर लेते हैं। एक संख्या दिया मान लीजिए 8a² और एक संख्या दिया हुआ 18a²। अब ये कुछ भी दे दे, ऐसा नहीं, ये एक्स वाई में दे सकता है, ए में दे सकता है, ये इससे कट जाएगा तो नीचे में देखिए ए आ जाएगा। और 18 गुणे 8 हमारे पास कितना होता है, 144, मतलब ये ऊपर में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा ये वाला। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कोई भी डेटा के साथ आ सकता है। एक बेड का अंकित मूल्य है लागत मूल्य से 26% ज्यादा है, यानी कि उस पर मार्क प्राइस जो हमारे पास 126 रुपये, लाभ प्रतिशत 13 है, मतलब कोई बेचा गया है उसको 113 पे। तो यहाँ से कितने का डिस्काउंट पूछा गया था, तो डिस्काउंट कितने का, 13 का है, किस पे है, 126। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, दो तरीके से कैलकुलेशन। अप्रोक्सीमेशन अगर आपका अच्छा है तो अप्रोक्स इसलिए नहीं लगा पाएंगे कि आंसर बड़े पास पास दिए हैं, तो नॉर्मल हम 100 से गुणा कर लेंगे, तो आप बोलेंगे ये 1300 आ जाएगा। तो 1300 में 126 से भाग देना बहुत आसान है, 10 बार भाग जाएगा। देखिए 10 बार भाग देंगे तो 1260 हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 पॉइंट तो आंसर आने वाला है। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसके बाद बचा कितना, 1260 तक भाग गया, 40 बचा है, एक जीरो लगाएंगे तो इसमें कितने बार जा सकता है, मैक्सिमम 3 बार। तो 10.3 वाला आंसर हमारा होगा, ये वाला भी नहीं होगा। कुछ अप्रोक्स से भी लगा सकते हैं कैलकुलेशन, इजी तरीके से निकल जाता है अगर आप कोशिश करेंगे तो कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। 14 आदमी, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, ये बहुत रिपीट हो रहा है, सम चतुर्भुज पढ़ के जाना आपको, चतुर्भुज से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। यहाँ क्वेश्चन एक्चुअल में डेटा नहीं मिल पाया, तो उसमें चतुर्भुज में जैसे आप एरिया निकालने का तरीका जान लीजिए, जैसे हाफ d1 d2 वाला हो गया, ए स्क्वायर साइन थीटा वाला फार्मूला हो गया, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम 4a² होता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। दोनों डायगोनल एंगल बाई सेक्टर होते हैं, एक दूसरे को बाई सेक्ट करते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अगल बगल वाले कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब जो भी पूछे वो ध्यान रखना है, उसमें आपको बेसिक पढ़ के जाना है चतुर्भुज वाले क्वेश्चन, सम चतुर्भुज से। बाकी ये क्वेश्चन में क्या दिया कि 14 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। 14 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो बोला 16 महिलाएं जो हैं 7 दिनों में पूरा करती हैं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये 63 आ जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में। एक आदमी की यहाँ से क्षमता कितनी आ जाएगी, बोलेंगे इसमें भाग दे देंगे। देखिए 14 आदमी की 7 है, तो ये 7/14 मतलब 1/2, तो इसमें देंगे। अगर एक ओमेन के चाहिए तो 9/16 आ जाएगा, ये एक दिन की क्षमता होगी। क्या बोला क्वेश्चन में, 6 आदमी हो, 6 से गुणा कर लीजिए 3। 8 औरतें हो, 8 से गुणा कर लीजिए, इनका कितनी क्षमता आ जाएगी, 8 से 2 बार, यानी कि 9/2, या फिर 4.5 भी बोल सकते। अब क्वेश्चन बोला ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, यही तो काम है 63। इसी 63 को अब 3 और 4.5, 4 3 7, 7.5 से भाग दे देना। लगभग कितने बार जाएगा, 7 7 49, 7 वाला गलत गया, 7 9 63 ज्यादा आ जाएगा, 7 9 63 ज्यादा, 7 8 56, यही वाला आंसर होगा। भाग भी दे लीजिएगा, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, अप्रोक्स लगा लीजिए, ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। खुद से सोचिएगा, अगर 7 का टेबल में 7 बार ले जाएंगे तो 49 तक ही पहुंचेगा।
9 बार ले जाएंगे तो इस 63 से ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार ले जाएंगे तो यही ऑप्शन होगा और कट जाएगा उससे, ऐसा डेटा दिया जाता है। तो ये बेसिक टाइम एंड वर्क। चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट वाला क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, इसलिए मिश्र धन निकालने वाला या डिफरेंस वाला। तो 50,000 रुपए की राशि 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में कितनी हो जाएगी। इसको कई तरीके से सोच सकते हैं। पहला कि क्या इसमें डिजिटल सम लग सकता है, तो आपके पास माइंड में आना चाहिए डिजिटल सम लगाना होगा तो डिजिट का सम अलग। देखिए इसमें देखिए 3 है, 6 है, 8 है, यहाँ भी 3 6 8 है, 1 है, 3 6 8 है, तो मतलब डिजिटल सम से नहीं जाना है। ये तो ऑप्शन ही वैसे अलग से है, तो लेकिन इन तीनों में आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे इसमें, और ये हो भी नहीं सकता कि 50,000 इतना ज़्यादा भी हो जाए। और अब इसको कई तरीके से सोच सकते हैं। अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज याद है कि जो हमारे पास 20% होता है, लगभग 107.36 के आसपास होता है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो क्या करना है, नहीं पता तो आप दो तरीके से जा सकते हैं। 20% को हम क्या बोलते हैं, 1/5। तो 5 से ये हमारे पास 6 होगा, 5 से 6, 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, 4 बार होगा, यानी कि ये 25 25 625 होगा। ये वाला 36 और 36 1296, स्क्वायर तो आपको याद ही होना चाहिए। हाँ, ये 1200 कितना होता है हमारे पास, 96 होता है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है हमारे पास 50,000, और 625 का 8 गुना होता है हमारे पास 5,000, तो 8 यानी 80 गुना पे, तो ये भी 80 गुना पे होगा। 80 गुना बोलेंगे तो चलिए जीरो लास्ट में आएगा, 8 6 48, लास्ट में 8 आएगा, यानी जीरो के बाद 8 बोलेंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन है। लेकिन एक चीज और समझिएगा, पूरा गुणा तो कर ही सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी नंबर है, ऐसा नहीं कि 8 से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते इसमें, लेकिन 8 से कटने वाला नंबर होगा। अगर इन दोनों में देखेंगे 8 से कटने वाला, अगर ये सम संख्या है तो 8 से ये कट रहा है तो ये कट जाएगा 8 से। ये विषम संख्या है ना, जिसमें 4 घटाना पड़ता है हमको, 4 घटाएंगे तो 76 हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा। तो डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते थे लास्ट में। अब किसी भी तरीके से लगाना, आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि जल्दी लग जाए। अगर आपको लगता है कि गुणा करने से जल्दी आ रहा है तो गुणा करने से आ सकता है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से करके देखिए उसको, चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा, एक ट्रिपलेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है ट्रिग्नोमेट्री का, सबको पता होना चाहिए। ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई भी हो सकता है, और ये भी। ये ट्रिपलेट सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें आज नहीं, पिछले 10 सालों से इस पे क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं। अब ये ट्रिपलेट कैसा ट्रिपलेट है, अगर इस ट्रिपलेट की बात करें हम, तो इस ट्रिपलेट में हमारे पास क्या होता है कि जैसे कभी कभी बी का मान यहाँ पे क्या कर देगा, 1 रख देगा, बी का मान 1 रख देगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। कहीं कहीं बी का मान मान लीजिए 2 रख दिया, 2 रख दिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर 2 रखेगा तो 4 होगा ना, ये 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट बदलते जाते हैं, तो जैसे सेम वही सेम पैटर्न, ध्यान समझिएगा। अगर साइन की बात करें इस वाले में, ये चीज़ आपको निकालना समझना पड़े एग्जाम में। जैसे एक दिया है ये पी स्क्वायर माइनस 1 है, और तो ये वाला पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये वाला 2p होगा, ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए। और कॉस थीटा पूछा गया है तो बेस बटा में हाइपोटेनस होता है, 2p ऊपर में होगा, नीचे में प्लस वाला, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये सीधा सीधा दिखना, कुछ भी पूछ ले, टैन पूछ ले, कॉट पूछ ले, आप निकाल सकते हैं। और ये ट्रिपलेट पता है, यहाँ दोनों जगह वैल्यू चेंज करके हो सकती है कोई भी। जैसे अगर मान लीजिए ट्रिपलेट हमारे पास, तो ऐसा नहीं कि आप कन्फ्यूज हो जाएगी ये ट्रिपलेट कहाँ से आ गया। ये ट्रिपलेट तो होता है, ये फिक्स है, ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, इसमें कोई भी डेटा भर दीजिए। अब ए बी का मान कुछ भी रख लीजिए, किसी को इच्छा है कि ए का मान इस बार हम 2x रखेंगे, सोचिए कि 2x रखेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। और बी का मान हमारा इच्छा हुआ कि हम 1 रखने वाले हैं, तो अब इस बार हमने 1 रख दिया, 4 स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब यहाँ इसका ए का मान हमको 4x रखना था, 2x रखना था, सॉरी 2x रखेंगे तो 2 दूना 4, और ये वाला तो x हमारे पास है ही, और ये वाली वैल्यू इसका मान बना, तो ये भी ट्रिपलेट बन गया। नया ट्रिपलेट जो बना ये भी ट्रिपलेट है एक तरीके से। आप वैल्यू नंबर में भी रखेंगे ना तो इसे ट्रिपलेट ही बन के आता है। तो ये ट्रिपलेट आपको पता रहेगा तो थोड़ा जल्दी कर लेंगे, दिखते ही आपको आंसर दिख जाएगा। नहीं पता है तो आप पाइथागोरस लगाने में तो फंस जाएंगे इसमें, तो वो टाइम आपका ज़्यादा ले लेगा एग्जाम में। बाकी ये क्वेश्चन हमेशा से आ रहा है, शुरू से आ रहा है, आपको हर एक वीडियो में बताया गया है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन कभी क्यूब निकालने के लिए आ रहा है, कभी 4 निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, कहीं आपसे पावर को डिक्रीज करने के लिए पूछ रहा है। तो इसके सारे पैटर्न आपको पढ़ना है, और ये पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें या फिर उसके पीछे वाले में बताया गया सारे पैटर्न इसके। तो अब जैसे नंबर आपको बड़ा दिख गया तो उस केस में आपको सॉल्व नहीं करना, आपको अगर स्क्वायर याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप यूनिट डिजिट का सहारा लीजिए, डिजिटल सम लीजिए। तो यहाँ से आप पहले स्क्वायर पे आइए, स्क्वायर तक तो आप बड़े इजी तरीके से निकाल लेंगे। 8 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 62 आ जाएगा। फिर यहाँ से आगे 4 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, फिर हमको देखिए 62 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप यूनिट डिजिट लगाइए। देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, और माइनस में 2 करेंगे, लास्ट में 2 आएगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो काम आपका हो गया। और अभी तक जितने मिले हैं एक ही ऑप्शन वाले मिले हैं, जब से पूछा गया 2022 से भी देखेंगे तो। इन केस मान लीजिए एक से ज़्यादा ऑप्शन हो गया, तो आप इनका डिजिटल सम निकाल के देख लीजिए। अगर डिजिटल सम से भी मैच कर गया तब आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, या लास्ट के 2 डिजिट निकालने पड़ेंगे, अगर 2 डिजिट सेम ना हो तो
कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करिए, ओवरऑल करना है आपको बस एग्जाम में, ठीक है, आंसर आना चाहिए। बाकी देखिए अगर यहाँ से मान लीजिए 8 पे जाना होता तो फिर से वही सेम चीज चलता, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 है तो फिर से 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 वाला आने वाला था, या फिर हमको पूरा करना होता तो पूरा करते हैं। स्पेशली आपको क्या क्या पता होना चाहिए, देखिए पावर को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, क्यूब पे जाना, माइनस वाले भी को प्लस में, प्लस वाले को माइनस में, ये सभी को एक बार आप रिवीजन करके जाइएगा, जिनका अभी कल एग्जाम है हमारे पास। नेक्स्ट देखेंगे, ए का जो कुशल, ए की कुशल बी की तुलना में सिर्फ 40% है, यानी ए के बारे में बोला गया, ए जो बताया गया है कि ए जो है बी का 40% है, 40% को 2/5 बोलते हैं, तब ए की बी की तुलना में सिर्फ 40, अगर बी 5 है तो ए कितना होगा, 2 होगा। फिर क्वेश्चन में सी के बारे में भी दिया, सी का कुशल ए बी की कुल कुशल का 50%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 7, 7 का आधा 3.5, ये सी का कुशल है। फिर क्वेश्चन बोला सी अकेला उस काम को 30 दिनों में करता है, सी अकेला करता है तो देखिए सी अकेला 3.5 करता है, 30 दिनों में कितना काम कर लेगा, यही टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क क्या होता है, जिसका आपको इफिशियंसी दिया, उसका टाइम दिया तो गुणा कर देंगे, वही टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ए बी सी सभी मिल जाएंगे, सभी को जोड़ लीजिए, 5 2 7 3 10.5, इसी 10.5 से भाग दे दीजिए, 35 से ये हमारे पास 3 बार में कट जाएगा, और 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10। अगर यही क्वेश्चन था तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट, माध्यिका निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी किसी सेट में बहुलक और बहुलक का गुणनफल भी आ रहा है, ठीक है, उसको चेक करिएगा जब किस तरीके से पूछना चाह रहा है, या तो मीडियन मोड, और एक क्वेश्चन और भी आपको दिख गया है कल वाले में, तो इस क्वेश्चन को ले नहीं पाया हूँ, जो आपका फार्मूला आता है मोड मीडियन और मीन के बीच का जो रिलेशन होता है, उस पर भी क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया, शुरू में तो नहीं आया था, लेकिन अब आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उस फार्मूले को याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन मिलेंगे तो सीधा ही करते हैं। अब जैसे हमको इसमें माध्यिका निकालना है तो कुछ चीजें आप ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा, पहले ये चेक करिए कितने हैं, 3 3 9 2 11, अगर ऑड नंबर है तो पॉइंट में माध्यिका नहीं आ सकती, पहला चीज तो ऑड नंबर में पॉइंट में नहीं आती, यानी दोनों ऑप्शन गलत है। अगर इवन नंबर होगा तो हमारे पास क्या होता है, पॉइंट में भी आने की संभावना है और बिना उसके भी है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ऑड वाले में अगर 11 नंबर है मान लीजिए, तो हमको पता है कि 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, जो बीच में आएगा वही वाला होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिख के, माध्यिका का मतलब यही होता है ना कि अगर नंबरों को हम क्या करें, एक बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, जो बीच में डेटा आ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए 10 ही नंबर होता तो हम उन दोनों के बीच का नंबर ढूंढना पड़ता, उनका औसत निकालना पड़ता, तो उससे बेहतर आपको क्या करना है कि देखिए अब हमको पता है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है, और कौन सा नंबर होगा, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, तो छठा नंबर होगा हमारे पास। अब छठा नंबर मीडियन का मतलब बीच वाला नंबर, तो पहले तो छोटे नंबरों को हटाइए असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे ये 3 हट गए, 3 नंबर वैसे गलत गए, 4 नंबर हट गए, यानी इसके बाद पांचवा आएगा, पांचवा कौन होगा, अब देखिए इसमें हमारे पास देखिए इन्हीं दोनों में से बचेगा कोई, तो पहले ये आएगा तो इसको हटा देते हैं, यानी कि हमारे पास 42 वाला आंसर हो जाएगा। बाकी आप अरेंज करके भी कर लीजिए, कॉमन क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से सोच लीजिए, वो आपकी मर्जी है, जैसा आपको लगे। तो ये लगभग आपके हमारे हिसाब से 27-28 क्वेश्चन थे। अब आप कल एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यहाँ से आपको बड़े आराम से कल के सभी सेट में या परसों के सभी सेट में आपको यहाँ से 5 6 7 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, मे भी ज़्यादा भी मिल जाए, ठीक है। बाकी आप वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में अगर आप अपने स्पीड को और बेहतर करना चाहते हैं